हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। हर दिन नए केस के आंकड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना से होने वाली मौतों ने भी अब तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में पहली बार न सिर्फ 3 लाख के करीब केस आए हैं, बल्कि सबसे ज्यादा 2023 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 7,811 नए केस और 35 लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, देश का हेल्थ सिस्टम लगातार दम तोड़ता दिख रहा है। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर की संख्या कम हो रही है, साथ ही ऑक्सीजन के घटते स्टॉक से मरीजों की सांस अटकती चली जा रही है। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए ये कुछ तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर आप बताना क्या चाहते हैं? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और साथ ही साथ आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं कैसे और इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। और कोरोना संक्रमण के चलते क्या आपने अस्पतालों के भीतर व्यवस्थाएं देखी हैं? आपने जो देखा वो आप इस मंच के जरिए भी साझा कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं और आप अस्पतालों में इलाज इस वक्त, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों के अंदर वो पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही हैं और वेंटिलेटर की जरूरत आज मरीजों को नहीं है, बल्कि हमारे हेल्थ सिस्टम ही पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर है। जो ऑक्सीजन उसको मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। और एक लंबा समय जब हमने बहुत से बड़े दावे किए और बार बार यह सवाल भी उठ रहा है कि 2020 में जब कोरोना की एंट्री होती है, आज 1 साल बीतने के बाद 2021 में हमने 1 साल के दौरान कोरोना से जंग लड़ने में कितनी चीजों में हमने सफलता हासिल की है या क्या चीजें हमने पहले के मुकाबले बेहतर कर पाए हैं। और भारत में जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर लोगों पर कहर बनकर टूट रही है, हर दिन नए केस अपने एक नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड को ये नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन इस बार कोरोना से होने वाली मौतों ने भी अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में पहली बार न सिर्फ 3 लाख के करीब केस सामने आए हैं, बल्कि सबसे ज्यादा 2023 मौतें भी हुई हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 7,811 नए केस और 35 लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं, देश का हेल्थ सिस्टम लगातार दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर की संख्या कम हो रही है और साथ ही ऑक्सीजन के घटते स्टॉक्स की वजह से मरीजों के सामने संकट बड़ा बन चुका है। और इस बीच हमारे साथ फतेहाबाद से कॉलर अनिल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल, बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो अनिल, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी, बताइए। सर, ये कोरोना की महामारी बहुत ज्यादा हो रही है सर जी, और सरकार कुछ लगाम नहीं लगा रही है। सर, मेरे हिसाब से अभी लॉकडाउन कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत बुरा हालात हो जाएगा हरियाणा के अंदर। हाँ जी सर। ठीक है, यानी कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ये अनिल का मानना है। बहुत शुक्रिया अनिल, फतेहाबाद से आप जुड़े और आपने ये बताया है कि जो बढ़ता संक्रमण है, लोगों के मन में इतना ज्यादा अब खौफ बन रहा है कि लोग खुद ही आकर के ये कह रहे हैं कि सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए। हालांकि बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब 8:45 पर संबोधन किया गया, देश के नाम इस संबोधन में कहा गया कि राज्य सरकारें लॉकडाउन को अपना आखिरी विकल्प रखें, अंतिम विकल्प लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन उससे बचने के लिए आप शुरुआत में एहतियाती कदम उठा सकते हैं, यानी कि आपको सख्ती भरे कदम उठाने की जरूरत है। आप सख्ती कीजिए, नियमों का पालन करवाइए। राजेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राजेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए। मेरी शिकायत है जी, एक स्कूल से मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं जी, सिवानिया स्कूल चाणा कला जी। जी, हेलो राजेंद्र, बताइए। मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं जी चाणा कला स्कूल में जी। हाँ, आज मैं प्रमाण पत्र लेने के लिए गया था जी वहाँ। हाँ, और वहाँ एप्लीकेशन दी जी मैंने, प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन फाड़ के कह दिया कि फरवरी मास की फीस दो जब प्रमाण पत्र मिलेगा, जबकि हमने कोविड-19 का भी सारा भी फीस फास बकाया चुकाया हुआ है जी। और मैं प्रमाण पत्र देने से इनकार करके जी वो
ये जो आपने विषय उठाया है, बिल्कुल ये जो आपकी आवाज है वो पहुंची है पूरे प्रदेश के सामने, और ये स्कूलों के अंदर ये एक शिकायत यहाँ पर राजेंद्र की जरूर सामने आई। लेकिन आज का विषय हम बढ़ते संक्रमण को लेकर के हम बात कर रहे हैं। विजय कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं जी सोनू निगम जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिसने पिछले साल इतनी बड़ी संख्या में लोगों को, प्रवासी सोनू सूद को उनके घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। और दूसरी तरफ मैं उन चोरों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो जीवन देने वाली दवाइयों की चोरी करके वो जो बेचते हैं, उन्होंने कभी ये सोचना चाहिए कि हम भी सोनू निगम की तरह एक नेक कार्य करके। विजय कुमार जी, सोनू निगम है, सोनू निगम नहीं है, सोनू सूद है वो। हाँ, सोनू सूद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे गलती है। तो मैं उन चोरों को ये कह रहा हूँ कि वो इस गंदे कार्य को छोड़ के वो ये कोशिश करें कि हम इस गंदे काम को ना करके कोई अच्छा काम करें जिससे कि लोगों का जीवन बचे। और ऐसा कार्य अगर वो करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो धर्मार्थ कार्य करते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। जो दुखी नहीं होता वो समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है। और ऐसे लोगों ने जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं और व्यवस्था को गंदी करते हैं, उनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। तो उन लोगों ने अपना हृदय परिवर्तन करना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे मुश्किल भरे समय में कम से कम कालाबाजारी तो नहीं होनी चाहिए, और वो भी जरूरत वाली दवाइयों की। हमने देखा इससे पहले कि रेमडेसिविर की जो वैक्सीन है उसको लेकर के बड़ा संकट बना और मारामारी बहुत हुई है, ब्लैक मार्केटिंग बहुत हद तक हुई। गुरुग्राम से भी ऐसे कई लोग जिनके चेहरे सामने आए हैं, और ऐसे लोगों पर सख्ती के साथ कदम उठाने की बहुत हद तक जरूरत भी है। अगले कॉलर गुरुग्राम से हमारे साथ राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है, बताइए। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी अपना प्रधानमंत्री संबोधन दिया है, इसमें मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। और आखिरी विकल्प मैं कह रहा हूँ, आखिरी विकल्प भी नहीं होना चाहिए। आप जनता के अंदर उत्साह भरें, उसकी एनर्जी को बढ़ाएं, ना कि भय पैदा करेंगे उतना ही जनता का डेथ वारंट आएंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ, जैसे शर्त लग गई थी, सांप ने कहा कि मेरे काटने से मरता है, कछुए ने कहा मेरे काटने से मरता है। पहले दिन नहाने के लिए एक युवक, सांप ने काटा तो कछुआ बाहर आ गया देखने के लिए मरता है कि नहीं मरता। उसके कहने तो युवक ने सोचा कि यह था, कछुए ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन नहाने के लिए गया तो सांप ने, कछुए ने काटा तो सांप उसकी रखवाली करने के लिए देखना है कौन मरता है। अब उसने युवक ने कहा ये तो सांप ने काट खाया, उसी टाइम फौरन वहीं के वहीं मर गया। इसलिए मेरा निवेदन है, सबसे बड़े इनसे बीजेपी से क्वेश्चन करते हैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी, वो कहते हैं कि मतलब ये वैक्सीन का या कोई मतलब है कि नहीं उसकी वो हो रही है, ना कोई कोरोना के बारे में सोचा जा रहा है, ना उसकी एनर्जी के बारे में सोचा जा रहा है। तो क्या कहते हैं पात्रा जी कहते हैं पहले अपनी बहन और भाई ये बताएं वैक्सीन लगाइए कि नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, यानी कि सभी को वैक्सीन तो लगवानी चाहिए, ये इस दौरान एक अपील भी होती है। बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन बीते 24 घंटों के अंदर जो हालात बने हैं उसको लेकर के संकट ज्यादा नजर आता है और गहराता नजर आ रहा है ज्यादा, क्योंकि कोरोना की जो अब तक की आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उसमें यह अब तक का सबसे बड़ा और ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा है। और कोरोना ने अब पूरी तरीके से जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसकी कलह खोल के रख दी है, और जो कमियां हैं उसको लगातार उजागर किया जा रहा है कोरोना की वजह से। और लॉकडाउन से कोरोना लॉक हो जाएगा जो ये मान करके चल रहे हैं, इस पर क्या आपको कहना है? और जो दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। अगले कॉलर गोल्डी हमारे साथ कार्यक्रम में है। गोल्डी, बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो गोल्डी, बहुत स्वागत है, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर, जो सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है वो दावे खोखले नजर आ रहे हैं, नजर आ रही है, क्योंकि कई जगह पे देखा जा रहा है जैसे अग्रोल कॉलेज जैसा, वहां पे ऑक्सीजन ना होने के कारण वहां पे लगातार 3-4 डेथ हो चुकी है अब तक। तो सरकार इलेक्शनों पे रैलियों पे इतना खर्च कर रही है, अगर वही पैसा अगर जनता की सेफ्टी के लिए लगा दिया जाए तो जनता शायद कुछ राहत की सांस ले। जी सर। ठीक है,
यानी कि जो जनता की गाढ़ी पैसे की कमाई है, टैक्स के जरिए जो सरकार तक पहुंचता है पैसा, उसको हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। खैर, बहुत शुक्रिया गोल्डी, आप जुड़े हमारे साथ। और लॉकडाउन से कोरोना लॉक हो सकता है क्या? देश में ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है और खास करके कुछ राज्यों में, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर यह संकट बनता हुआ नजर आता है। और बीते रोज एक मैसेज बहुत तेजी के साथ वायरल होता है कि जीटीबी अस्पताल, जिसमें आपूर्ति पूरी वहां पर की जाती है, लेकिन ऐसा ही संकट एलएनजेपी अस्पताल में भी देखने को मिलता है। तो क्या वाकई में ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? ज्वाला प्रसाद अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिवानी से। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है, बताइए। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और कालाबाजारी जो इस वक्त हो रही है दवाइयों की, और बार बार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से चीजें बेहतर हो सकती हैं, कोरोना को लॉक किया जा सकता है, रोका जा सकता है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी, कोरोना के जो मामले दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहे हैं, तो इससे तो यही प्रतीत होता है ना तो सरकार गंभीर है, न प्रशासन गंभीर है, ना जनता गंभीर है। तीनों में से एक गंभीर होने से कोई फायदा नहीं। अगर सरकार और प्रशासन गंभीर हो जाए, जनता गंभीर नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं हो। तीनों का तालमेल होना चाहिए। जैसे हमारे मंगलानंद जी कहा करते थे 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंत्र सार्थक हो जाता है। उसी तरह जनता, सरकार और प्रशासन तीनों का ताल होना जरूरी है। तो कहीं न कहीं 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, नारा तो दिया जा चुका है, लेकिन हमने तो 70 साल के इतिहास में पहली बार देखा है 2 गज की दूरी नहीं, इन नेताओं की तो 200 गज की दूरी लग रही है। जब जनता के बीच में जाते हैं तो बैरंग लौटना पड़ता है। कैसे नेता हैं? नेता तो सुभाष चंद्र बोस जैसे होते थे। क्या पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते? ये आज रोड के ऊपर बैठते हैं। हमारे मंगलान जी कहा करते थे सड़क जो है ना, सड़क और सीढ़ी बैठने के लिए नहीं होती, चल के लिए होती है। लेकिन ये कोरोना के टाइम में आज जो रोड के ऊपर बैठे हैं, इनको एक दिन पछताना पड़ेगा सरकार को। इतना अहंकार नहीं होना। ये जो पलायन करने की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद दुखद ये तस्वीरें। खैर, बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें साझा की हैं। लेकिन कोरोना को लेकर के जो बड़ी तादाद में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, अब उन बढ़ते आंकड़ों को लेकर के सरकार इस पर क्या विचार कर रही है? अगला कदम सरकार का क्या हो सकता है? और पलायन करती हुई तस्वीरें भी हमने जब देखी हैं, तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों के बीच में जो डर बन गया है और लॉकडाउन को लेकर के जो उनके मन में एक खतरा नजर आता है, उस डर को कैसे सरकार दूर। इस वजह से भी ऑक्सीजन लीक हुई, उसकी वजह से 10 मरीजों की मौत हुई है। और इसीलिए हल्लाबोल कार्यक्रम के जरिए भी हम आपको इस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, और सिस्टम के अंदर कमियां क्या हैं, अस्पतालों के भीतर किन चीजों को आपने देखा जिनमें सुधार लाने की बहुत हद तक जरूरत है। आपने भी अगर देखा कोई जरूरत की दवाई, अगर रेमडेसिविर जैसी वैक्सीन को लेकर के भी अगर कोई संकट बना या आपसे भी ज्यादा पैसे इस दौरान लिए गए हैं, तो ये आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं। और हेल्थ सिस्टम सुधारने के लिए सबसे पहले सरकारों को विचार करना होगा। और बार बार यह भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने होंगे। इसलिए कई कॉलर्स हमारे साथ जो कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जब 6 दिन का लॉकडाउन किया गया है, तो अब आंकड़े जो सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के बाद भी बहुत तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है। और अगर लॉकडाउन ना भी होता तो ये आंकड़ा बहुत हद तक आगे बढ़ चुका होता और स्थिति भयावह नजर आती। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि लोगों के मन में एक डर बन चुका है। डर लॉकडाउन का है जो कि दिल्ली में लग चुका है। और ऐसे में दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर रहने वाले वो लोग जो कि रोजमर्रा के कामों के लिए दिल्ली में काम करते थे और वापस अपने घर लौटते थे, लेकिन अब उनके मन में यह डर है कि दिल्ली में तो काम धंधा बंद हो चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा में भी ऐसे हालात बन जाएं, तो वो फिर कहां जाएंगे? क्योंकि सरकार का कोई सिस्टम है नहीं। उन जो प्रवासी मजदूर हैं उनके बारे में विचार किसी ने किया नहीं है। तो अगर लॉकडाउन लगता है तो एक बार फिर से वो मुश्किल में फंस सकते हैं। यही एक कारण है कि वो लगातार पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार सरकार ये भरोसा दिला रही है कि पलायन ना करें,
प्रवास ना करें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। न सिर्फ प्रदेश को होगा नुकसान, बल्कि उन लोगों को, उनके परिवारों को भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि बड़ी मात्रा में हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि आप चाहे वो गुरुग्राम की तस्वीरें हो, वहां से बसों में भर भर कर उन मजदूरों को ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में वहां पर अगर कोई भी शख्स संक्रमित होता है तो संक्रमण का ये जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। परिवार इससे प्रभावित हो सकते हैं, बच्चे अगर उनके संपर्क में होंगे तो वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा कदम इस दौरान हालांकि सरकार के द्वारा यह भी उठाया गया कि 1 मई से अब 18 साल से ऊपर उम्र के जो युवा हैं, लोग हैं, उनको भी इस वैक्सीनेशन के अभियान में जोड़ा जाएगा, यानी कि उनको भी टीका लगाया जाएगा। करनाल से हमारे साथ कॉलर पृथ्वीराज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज जी, बहुत स्वागत है, बताइए। धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अंदर कहने के लिए हमारे पास 2 बातें हैं जी। पहले नंबर तो आज हमारे प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने पहले जो लॉकडाउन लगाया था वो अपनी गलती आज उन्होंने स्वीकार कर ली, उसके लिए उनका धन्यवाद। और रही बात दूसरी लॉकडाउन लगाने की, तो सुवेंदु जी इसके बारे में आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर लॉकडाउन लगाना है तो राजनीतिक बीमारियों पर लगाया जाए ना, जो रैलियां होगी, राजनीतिक प्रोग्राम हो गए, उनके ऊपर लॉकडाउन लगाना चाहिए, ना कि पब्लिक के ऊपर। अभी आप देखिए पब्लिक के पास पिछले साल के लोगों के जो मकानों के किराए थे, आज तक वो किराया नहीं उतरा, वो ब्याज देकर वो पैसा भर रहे हैं। पिछले साल में जो घर बैठकर लोगों ने 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए घर पर बैठकर खाए थे, वो पब्लिक से एक दूसरे से उधारे लेकर खाए थे, उनका ब्याज तक उनसे नहीं उतर रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर इन राजनेताओं के सफेद कपड़े वालों के मन में अगर थोड़ा सा भी अंदर मन इनका सफेद है, तो 2 साल के लिए ये सभी लोग एमसी से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी, कोई भी पार्टी का नेता हो, ये नहीं कि वो एक पार्टी का हो, सभी पार्टी के नेता, हिंदुस्तान के जितने भी राजनेता हैं, सभी अपने खाएं, हमारे देश की सरकार को दे दे, ताकि उस पैसे से हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो। और देखिए दूसरी एक बात मैं ये और कहना चाहूंगा, 2020 में ये कोरोना अनचाहे हमारे देश में आया था, उस टाइम हम समझ नहीं पाए थे क्योंकि हम अनजान थे। लेकिन इस कोरोना को आज हमारे देश में आए 1.5 साल के करीब होने को आया है। अब आप जरा ये भी सोचिए ना, 1.5 साल में हमारी सरकारों ने क्या किया है? सिर्फ रैलियों के अंदर खड़ा होकर के भीड़ इकट्ठी करके भाषण ही दिए खाली। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे देश के अंदर ये जो कोरोना आ रहा है, इसके बारे में भी, इसकी स्वास्थ्य के बारे में, दवाइयों के बारे में, जनता के बारे में, गरीब पब्लिक के बारे में, जो लोग आज पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हुए हैं, उनके बारे में कभी नहीं सोचा उन्होंने। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी कैसे? लॉकडाउन ठीक है, मैं उसके पक्ष में नहीं भी हूँ, दोनों ही कारण है सुवेंदु जी, लेकिन पक्ष में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर ये लॉकडाउन लग गया ना, गरीब आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है सुवेंदु जी, वो मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। पिछले साल तक का मैंने कहा वो किराया नहीं उतरा उन लोगों से, वो इस साल कैसे अपने बच्चों का पूरा कर देंगे? स्कूल वाले हैं, उनसे फीस डबल वसूल कर रहे हैं, पिछले साल की फीस बच्चों से ले रहे हैं पूरी, जो बच्चे घर बैठे थे, और अगला ये साल लग गया तो उनका हाल क्या होगा आप सोच सकते हो। अमीर आदमी के लिए तो लॉकडाउन 3 साल लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बैठ के खा सकते हैं। गरीब आदमी के लिए तो अगर 3 हफ्ते भी लग गया तो उनका मरना हो जाएगा। बिल्कुल, दबाव हर तरीके से है। इस सब के बीच में पिस रहा है तो आम नागरिक पिस रहा है, मुश्किल में है तो आम नागरिक इस वक्त मुश्किल में ज्यादा है। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन इस वक्त जो आम नागरिक हैं, आम जनता जो हैं, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके लिए ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि किराया भी देना है और अपना पेट भी भरना है, और इन दोनों के बीच में पशुपेश की स्थिति भी है कि कैसे दोनों को मैनेज करें वो। और इसीलिए आज एक बड़ा संकट पूरे देश के सामने है। लॉकडाउन लगाएं तो रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा, और अगर ना लगाएं तो जान पर स्थिति भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन कोरोना की सबसे बड़ी तबाही के बीच सरकारों के एक्शन प्लान क्या रहे हैं, और आपने अभी तक अस्पतालों के भीतर क्या चीजें देखी हैं, वो आपने इस दौरान हमें बताया है। और बहुत सी बातें, बहुत से अच्छे सुझाव इस दौरान सामने जरूर आए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यही कि लॉकडाउन से क्या वाकई में बढ़ते संक्रमण की इसके चेन को तोड़ा जा सकता है? फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।